वो लोगों से कहते थे फिर जो स्कूल खोलना है तो सहयोग करो, तो लोग हर एक से सहयोग लेते थे, वो हर एक से सहयोग लेते थे और उनके ऊपर धन की वर्षा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो धन का अपने ऊपर एक पैसा नहीं खर्च करते थे और लेबर से बढ़ के ज़्यादा काम करते थे, दूसरे को भी पैसा गल नहीं करने देते थे। तो उससे उनकी उनकी क्रेडिट बन गई थी, तो उनकी धन की वर्षा होती थी। वो स्कूल बन गया तो स्कूल में वो लिखवा देते थे कि इस स्कूल में संत गाडगे या उनके परिवार का कोई अधिकार नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। आज हम एक स्कूल नहीं बनवा पाते हैं। क्यों नहीं बनवा पाते हैं? क्योंकि हम नाम चाहते, काम नहीं चाहते हैं। काम नहीं, कोई नहीं करना, टाइम नहीं लोगों के पास में, ना टाइम है और परंतु हम चौधराहट जरूर चाह। आज हम लोग जो सारनाथ में वर्ल्ड हेरिटेज का वर्ल्ड हेरिटेज में मिला है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ धम्म देशना, जैसे भगवान बुद्ध की आचार विचार संसार में बढ़ेंगे, होंगे, प्रभावित होंगे, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ भी धम्म देशना किया जाए और भगवान बुद्ध के आचार विचार के बारे में बताया जाए और क्या हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया जाए। तो जैसे भगवान बुद्ध के ढेर तीर्थ स्थल हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, उसमें आ रहा है तीर्थ स्थल हैं ढेर सारे, बड़े अच्छे हैं, वहाँ अच्छे विचार मिलते हैं और उससे मानवता की कल्याण होता है। तो हम लोग भी यहाँ पर के बारे में बताइए, स्थलों के नाम बताइए। स्थलों के ये लुम्बिनी है, सारनाथ है। सारनाथ को अभी वर्ल्ड हेरिटेज मिला, बौद्ध गया को पहले मिल चुका है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों की या देश की, मतलब बहुत अचीवमेंट है। और वर्ल्ड में संस्कृति जो अपने देश की जाएगी, उसे प्रचार प्रसार होगा तो देश का नाम होगा, तो बहुत अच्छा है। और हमने भी ये बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता लिखा है, ये बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता क्या है आज के परिवेश में बहुत डिटेल में है। देता हूँ आपको ये प्रासंगिकता की आज परिवेश में, ये तो वही है, ये दूसरा है भगवान बुद्ध धर्म की प्रासंगिकता आज के परिवेश में। ये शिल्पकार टाइम में हम लोगों ने पब्लिश किया है और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता रहता हूँ, जिससे लोगों में आचार विचार बदले। ये संत गाडगे के बारे में हम लोग प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इनके बाबा साहब के बड़े पैरेलल थे, तो इन्होंने भी ढेर सारे स्कूल बनवाए। कैसे बनवाए? बाय द पीपल फॉर द पीपल। बिफोर 1947 के पहले शिक्षा बहुत कम थी, तो शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कितने स्कूल बनाए? 31 स्कूल बनाए, 18 धर्मशाला बनवाए, 4 अंधपंगु आश्रम बनवाए, 2 नदी घाट बनवाए, 2 गौशाला बनवाए। कैसे बनाए? बाय द पीपल फॉर द पीपल। जैसे स्कूल बनवाए, स्कूल 4-5 गाँव महाराष्ट्र में घूमते थे, तो देखा स्कूल नहीं है, तो आवश्यकता हुई, तो आवश्यकता जनरेट करते थे वो। अब ये पूछते थे स्कूल होना चाहिए, तो लोग कहते होना तो चाहिए, बच्चों की शिक्षा जरूरी है, तो उससे उनके आचार विचार बदलेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, तो शिक्षा ही शेरनी का दूध है। कैसे व्यवस्था करते थे? हाँ, तो वो लोगों से कहते थे फिर जो स्कूल खोलना है तो सहयोग करो, तो लोग हर एक से सहयोग लेते थे, वो हर एक से सहयोग लेते थे और उनके ऊपर धन की वर्षा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो धन का अपने ऊपर एक पैसा नहीं खर्च करते थे और लेबर से बढ़ के ज़्यादा काम करते थे, दूसरे को भी पैसा गल नहीं करने देते थे, तो उससे उनकी क्रेडिट बन गई थी, तो उनकी धन की वर्षा होती थी। वो स्कूल बन गया तो स्कूल में वो लिखवा देते थे कि इस स्कूल में संत गाडगे या उनके परिवार का कोई अधिकार नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। आज हम एक स्कूल नहीं बनवा पाते हैं। क्यों नहीं बनवा पाते हैं? क्योंकि हम नाम चाहते, काम नहीं चाहते हैं। काम नहीं, कोई नहीं करना, टाइम नहीं लोगों के पास में, ना टाइम है और परंतु हम चौधराहट जरूर चाहते हैं। इसलिए वहाँ हमारे आज समाज में एक स्कूल नहीं है, एक धर्मशाला नहीं, या ये छात्रावास भी नहीं है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पढ़ लिख गए हैं परंतु अपने में मस्त हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो ये इसीलिए हम लोग यहाँ संत गाडगे के आचार विचार का प्रचार करते हैं। समाज के लिए तो उत्तर प्रदेश में तो काम हुआ था ना? हाँ, हुआ था, पर बहुत कम हुआ है, छोटे लेवल पर हुआ है। बहुत ज़रूरी है,
हाँ मिलता है, बहुत ज़रूरी सर। तो ये हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं और ये बाबा साहब की भी प्रचार प्रसार करते हैं। और ये सिल्क का टाइम एक पेपर निकालते हैं। जब पेपर अपना नहीं होगा ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो जितने हमने लेख लिखे हैं 158 लेख लिखे हैं, तो ये पेपर की वजह से लिखे, उनकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहते। तो ऐसा करके हम ये भगवान बुद्ध का, संत गाडगे का, बाबा साहब का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। अच्छा लगा आप लोग आए।